मुज्तबा खामिनेई की हेल्थ को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं, लेकिन अब भारत में मौजूद उनके उप प्रतिनिधि ने मामले पर पूरी जानकारी दी है। मुज्तबा खामिनेई के उप प्रतिनिधि मोहम्मद हुसैन जियानिया ने इंटरनेशनल रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर पूरी तरह से स्वस्थ हैं और उनकी सेहत को लेकर फैल रही खबरें गलत और भ्रामक हैं। जियानिया ने कहा है कि ईरानी जनता एकजुट है और बाहरी दबावों के बावजूद ईरान में स्थिरता बनी हुई है। जियानिया के इस बयान के बाद अब उन रिपोर्ट्स पर सवाल उठने लगे हैं जिनमें ये दावा किया गया था कि मुज्तबा के गंभीर रूप से घायल होने के बाद प्लास्टिक सर्जरी हुई है और उनकी हालत नाजुक है। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक दावा किया है कि हिजबुल्लाह की बड़ी सुरंग उड़ा दी गई है। हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मार गिराने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने अटैक का वीडियो भी जारी किया है। उन्होंने कहा कि हमारा काम अभी रुका नहीं है, बंकर शहर बनाने वाली सुरंग को हमने उड़ा दिया है। बाकायदा इसका वीडियो जारी किया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर अटैक हुआ और कई लड़ाके मारे गए। बात करते हैं मलेशिया के, जहां पर एक इलेक्ट्रिक बाइक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और भारी तबाही मच गई। आग ने देखते ही देखते फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। मलेशिया के सेलांगोर राज्य के सुंगाई बुलोह में मौजूद एक इलेक्ट्रिक बाइक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि घना काला धुआं आसपास के इलाकों खासकर कोटा दामनसारा तक फैल गया। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक फैक्ट्री का करीब 80% हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। किसी के हताहत होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है, हालांकि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। बड़ी खबर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर, उन्होंने एक दावा किया, कहा ईरान हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहता है। ईरान बुरी स्थिति में है, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि ईरान ढहने की कगार पर पहुंच चुका है और इसलिए अब हॉर्मुज़ को खुलवाना चाहता है। तो ये बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है ईरान को लेकर। कहा कि वो बहुत बुरी स्थिति में है, अपनी तमाम सेनाओं को खो चुका है और अब वो ढहने की कगार पर है। इधर इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की बंकर सिटी पर अटैक करने का दावा किया है। लंबी सुरंगों के नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया गया है। आईडीएफ ने बड़ी साजिश नाकाम करने की भी बात कही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेज ने दावा किया है कि उसने करीब 1 दशक में तैयार की गई 2 बड़ी सुरंगों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया है। ये सुरंगें हिजबुल्लाह के बंकर सिटी नेटवर्क का हिस्सा थी। इजरायली सेना के मुताबिक इन सुरंगों की लंबाई कई किलोमीटर थी और इनमें हथियार, संचार सिस्टम, छिपाने की सुविधाएं मौजूद थी। आईडीएफ ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान उन्नत तकनीक, खुफिया इनपुट का इस्तेमाल किया गया, जिससे इस अंडरग्राउंड नेटवर्क को पूरी तरह से नष्ट किया जा सका। इधर ईरान ने अमेरिका को लेकर बयान दिया है कि वो उसका दबाव नहीं सहेगा। ईरान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता रेजा तलायिफ ने कहा कि अमेरिका अब उस स्थिति में नहीं है कि वो दूसरे देशों को बताए कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पलटवार किया गया है ईरान की तरफ से। कहा यह है कि ट्रंप का दबाव ईरान किसी भी सूरत में नहीं सहेगा। यूएस को अपनी गलत मांगे छोड़नी होंगी।